हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके है या सामान्य परिचय है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के जीके के बारे में। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का जीके। तो उत्तर प्रदेश जो कि है जो भारत के उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश है जो भारत के उत्तर में भी है और थोड़ा सा मध्य में भी है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्थिति बनती है कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी लखनऊ है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था इसका गठन? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। तो दो बार इसका गठन हो चुका है। एक हुआ था 24 जनवरी 1950 को और एक हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पड़ोसी राज्य के देख लेते हैं। इसके 9 पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 9। चलिए उनको नाम देख लेते हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड वही है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। ठीक है, तीसरा है बिहार, फिर राजस्थान, एक है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कौन सा है? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, छठा है हरियाणा, सातवां है मध्य प्रदेश, आठवां है झारखंड और नौवां है छत्तीसगढ़। तो ये इसके कुल 9 पड़ोसी राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 9 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड व छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के? 9 पड़ोसी राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत में कौन सा स्थान प्राप्त करता है? चौथा स्थान प्राप्त करता है राज्यों में। ठीक है, इसकी जो परसेंटेज है, इसकी 7.33% इसका एरिया है। ठीक है, तो कौन सा स्थान प्राप्त करता है भारत में? चौथा स्थान प्राप्त करता है। इसकी जनसंख्या करीब 25 करोड़ है। ठीक है, कितनी है? 25 करोड़ है, जिसमें से 12.10 करोड़ लगभग पुरुष हैं और 11.40 करोड़ लगभग महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और जो कि भारत में चौथा स्थान प्राप्त करता है। इसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, जिसमें पुरुष 12.10 करोड़ है और महिला 11.40 करोड़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राज्य की राजधानियों के बारे में बात करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानियां रही हैं। तो सबसे पहले थी आगरा। ठीक है, आगरा की राजधानी कब रही थी? ये 1836 ईस्वी में रही थी, याद रखिएगा। आगरा की राजधानी कब बनी थी? ये उत्तर प्रदेश आगरा की राजधानी कब बनी? 1836 में। फिर बनी इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 में। ठीक है, 1858 में कब बनी इलाहाबाद? इसकी राजधानी बनी। फिर बनी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ बनी थी इसकी आंशिक रूप से, मतलब एक तरीके से टेम्परेरी इसकी राजधानी बनी थी। कब बनी थी? 1921 में। लेकिन ये परमानेंट कब हो गई थी? 1935 में। जैसे ठीक है, तो जब से लेकर आज तक ये क्या है? ये उसकी राजधानी बनी हुई है। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। तो चलिए आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्हों को। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, क्या है? बारहसिंगा। इसका राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ठीक है, कौन है? सारस यानी क्रेन। फिर राजकीय मछली क्या है? मोए या चीतल। जो जो इसकी मछली है वो कौन सी है? मोए या चीतल इसकी राजकीय मछली का नाम है। और राजकीय खेल क्या है इसका? हॉकी। तो याद रखिएगा, इसकी राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। पक्षी क्या है? सारस। और मछली कौन सी है? मोए। और राजकीय खेल है हॉकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके राजकीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का पेड़। राजकीय फूल है पलाश। राजकीय फल है आम। और राजकीय चिन्ह है, एक वृत्त में एक धनुष बना हुआ है, जिसमें गंगा और यमुना बहती हुई दिखाई गई हैं और उसके अंदर दो मछलियां हैं। ठीक है, दाएं बाएं दो मछलियां और बीच में उसके साइडों में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो इसका राजकीय चिन्ह कैसा है? धनुष के बगल में बहती हुई दो नदियां, जो कि गंगा और यमुना दर्शाई जाती हैं, और दाएं बाएं दो मछलियां। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशीय स्थिति क्या है इसकी? 22 डिग्री 52 मिनट। ठीक है,
उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 नौ, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, अक्षांशीय डिग्री। और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर इसकी अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। याद रखिएगा कितनी है, 32 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक, ठीक है। और पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक इसकी पूर्वी देशांतर में है। तो आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मानक यामयोत्तर इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर को माना जाता है। ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये इलाहाबाद के पास, तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है, इसका नाम है मानक यामयोत्तर। तो जो भी हमारा इंडिया का समय है, ठीक है, वो कहाँ से डिसाइड होता है, वो यहीं से डिसाइड होता है। याद रखिएगा ये कहाँ से डिसाइड होता है, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के पास जो स्थान है वहां से ये रेखा, काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है, जहां से उत्तर प्रदेश का समय डिसाइड किया जाता है। उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का समय कहाँ से डिसाइड किया जाता है, यहाँ से डिसाइड किया जाता है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल है, ठीक है। याद रखिए कितने जिले हैं इसके अंदर, 75 जिले व 18 मंडल है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है, कितनी लंबाई है, 650 किलोमीटर। और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण कितनी है, 240 किलोमीटर इसकी लंबाई या चौड़ाई है। तो आगे चलते हैं, दिशा और स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, जो उत्तर में सबसे है वह कौन सा है, सहारनपुर, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, बिहार के पास पड़ता है। और सहारनपुर पड़ता है उत्तराखंड के पास, ठीक है। तो याद रखिए उत्तर में कौन सा जिला है, सहारनपुर, और पूर्व में कौन सा है, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, ठीक है, ये सहारनपुर के नीचे ही पड़ता है लेकिन पश्चिमी जिला कहा जाता है, ठीक है। और सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र पड़ता है छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में पड़ता है, ठीक है। तो इस सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया, सोनभद्र। तो भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है, वह है सोनभद्र, ठीक है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। याद रखिएगा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, वह है सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों को स्पर्श करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जिसकी कुल क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है, जिसके क्षेत्रफल 7680 किलोमीटर है। अगला है सबसे छोटा जिला जो कि हापुड़ है, ठीक है, हापुड़ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश में जो एनसीआर में जिले आते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं जो एनसीआर में शामिल है। नेशनल कैपिटल रीजन जिसे कहा जाता है, जो कि जो हमारी दिल्ली राजधानी है, जो उसके आसपास वाले जिले जिन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है, वह उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है उसमें, 8 जिले। पहला मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और शामली को शामिल किया गया है, ठीक है। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य, मतलब जो कि उत्तर प्रदेश से ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमा क्षेत्र बनाता है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और सबसे कम जो सीमा बनाता है वह कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। अब भाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 6 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में, हिंदी, अवधी, उर्दू, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली, ये 8 भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक है। अब इसकी जनसंख्या के बारे में बात कर लेते हैं। शहरी जनसंख्या कितनी है, 22.27%, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 77.73% इसकी जनसंख्या है। और इसकी प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं, वैसे तो कई सारी हैं, जैसे यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक और सिंध, केन, टोंस, सोन, ये जो छोटी छोटी कुछ नदियां हैं जो कि बड़ी नदियों के साथ अपना क्या करती हैं, संगम करती हैं। लेकिन इसकी प्रमुख नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती, ठीक है। याद रखिएगा प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रथम कौन,
ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम कौन हुआ है। तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। देश व राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की व देश की। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। अब इसकी साक्षरता की बात कर लेते हैं, साक्षरता दर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 67.8% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितनी है? 67.68% है, जिसमें सर्वाधिक साक्षरता रखने वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, जिसकी कुल साक्षरता कितनी है? 80.12% इसकी साक्षरता है। और सबसे कम किसकी है? वह है श्रावस्ती की, जिसकी 46.74% है। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता कौन रखता है? गौतम बुद्ध नगर, और सबसे कम रखता है श्रावस्ती। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये था हमारा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय या जीके। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।